हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पेशेस पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम भी उसी प्रकार से कंटिन्यू आपके लिए लगातार क्लासेस लेके आ रही हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला एवं संस्कृति, जिसके अंदर हमारा टॉपिक था राजस्थान की चित्रकला। कुछ हद तक हमने चित्रकला देख ली है। आज उसी कड़ी के अंदर आगे चलती हैं, आगे देखते हैं किस शैली की चित्रकला देखने वाली है वो हम लिखते हैं। आज हम पढ़ेंगे साथियों कौन सी, नागौर की चित्रकला। पहले नागौर चित्रकला। नागौर की चित्रकला की मैं बात करूं तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस दो चार बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। इसकी विशेषता ही है वो, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं नागौर के अंदर, तो नागौर की विशेषता के अंदर मैं बात करूं साथियों, इस नागौर चित्रकला के अंदर जो कलर है ना, वो बुझे हुए से कलर है। बुझे हुए रंग का क्या करते थे, ये प्रयोग करते। बुझे हुए मतलब बस ज्यादा डार्क नहीं है, लाइट लाइट से, यानी चटकीले कलर नहीं है, उन कलर का क्या करते थे ये नागौर चित्रकला के अंदर उपयोग किया जाता। फिर इस नागौर चित्रकला के अंदर बात करें हम आगे, तो ये नागौर वाले जो है खतरनाक चित्र नहीं बनाते थे। पहले के प्राचीन चित्र, मतलब उस समय की बात करें तो उससे भी पुराने चित्र, मतलब क्या बूढ़िया मायता चित्र बनाता। कैसे? वृद्धावस्था के चित्रण करते थे, वृद्धावस्था का चित्रण। फिर इनके कपड़े की मैं बात करूं, ये अपनी चित्रकला के अंदर जो कपड़े हैं, ये कपड़े पारदर्शी दिखाती है। कैसे कपड़े साथियों? कपड़े जो है इनके ये पारदर्शी होते हैं कपड़े, समझ में आई? फिर एक मजे की बात है, इनके द्वारा चलाई गई ये कला जो आज हमारे पूरे राजस्थान में चलती है लगभग, क्या कला है वो, कि इन नागौर वालों ने क्या किया, दरवाजे पर चित्र प्रारंभ कर दिए थे। दरवाजे पर चित्र बनाते थे। दरवाजा पर यानी आप कहते हैं गेट, गेट जो खोलना हुआ है, बीम पर चित्र बना देता हद का आज भी लगभग यूज करा है कि दरवाजा पर चित्र। और बात करें इनके अंदर क्या था, नागौर के अंदर एक और बात कर लेते हैं हम, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र भी बनाते थे नागौर चित्रकला के अंदर। भित्ति चित्र वही जो दीवारों पे बनाए जाते हैं। अंदर मकान है, जैसे मान लो अपना ये रूम है, इस रूम के ये जो दीवार है, जो बोर्ड है अपनी, ये दीवार है, इस दीवार पे अगर कोई चित्र बनाएंगे तो ये क्या है, भित्ति चित्र है। कैसा चित्र है साथियों? भित्ति चित्र है। तो ये भित्ति चित्र भी क्या करती हैं, बनाते थे। नागौर चित्रकला की बात करो तो ये 5 विशेषताएं हैं जो इनकी है। क्या? बुझे हुए रंग का प्रयोग करते, वृद्धावस्था के चित्रण बनाते थे, पारदर्शी कपड़े दिखाते थे चित्र के अंदर, और क्या करते, दरवाजे पर भी चित्र बनाते और भित्ति चित्र करते थे। आगे देखते हैं, नागौर के बाद हम चलते हैं अगली चित्रकला पे। नागौर में इतनी ही बात है, ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान में रख लेना। बस ये 5 विशेषता है नागौर की जो आपको ध्यान में रखनी। नागौर के बाद बात करने वाली है साथियों हम किसकी, आमेर की कर लेते। आमेर से पहले जैसलमेर की कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसलमेर में भी ऐसी 2-4 बातें हैं जो याद रखनी है। उसके बाद में आमेर पे चलती हैं, जैसलमेर चित्रकला की बात कर लेते हैं। जैसलमेर चित्रकला के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2-4 बातें ही ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? जैसलमेर की मैं बात करूं साथियों, तो जैसलमेर के अंदर क्या होता है, राजा की बात करती है। हर राज नाम का एक व्यक्ति है जो जैसलमेर के अंदर राजा है, जिसके समय में जैसलमेर के अंदर क्या हो जाती है, चित्रकला प्रारंभ हो जाती है। हर राज के बाद में अगला जो राजा आता है, अखे सिंह। कौन सा साथियों? अखे सिंह के बाद में अगला जो राजा है, मूलराज। इन तीनों राजाओं ने क्या किया, इसका संरक्षण किया था।
क्या किया, संरक्षण किया, चित्रकला को बढ़ावा दिया था। कौन सी शैली की साथियों, जैसलमेर चित्रकला जो है इसको क्या किया, बढ़ावा दिया था। हर्राज, अखे सिंह व मूलराज ने क्या किया, जैसलमेर चित्रकला का संरक्षण किया। अब इसमें देखते हैं कैसे चित्र बनाए जाते थे। जैसलमेर के अंदर राजकुमारी हुई है कौन सी, मूमल, कहाँ की, लोधरवा की, कहाँ की साथियों, लोधरवा की राजकुमारी है। इस जैसलमेर चित्रकला के अंदर इस राजकुमारी का चित्र जो है अधिक किया जाता। इसी जैसलमेर चित्रकला की मैं बात करूं, इस चित्रकला पे कोई अन्य चित्रकला का प्रभाव नहीं। किसका प्रभाव नहीं है साथियों, कोई अन्य चित्रकला का क्या है, प्रभाव नहीं है। किस पे, जैसलमेर चित्रकला पे। दोबारा देखो, हर्राज, अखेराज, मूलराज ने क्या किया, संरक्षण किया। मूमल व लोधरवा जो की राजकुमारी है इसका चित्रण जैसलमेर शैली के अंदर ज्यादा होता था। अन्य कोई चित्रकला का प्रभाव जैसलमेर चित्रकला पे देखने को नहीं मिलता है। अब जैसलमेर चित्रकला के बाद में देखते हैं हम आमेर की चित्रकला। कौन सी चित्रकला साथियों, आमेर की चित्रकला। जैसलमेर में ये बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, हर्राज, अखेराज, मूलराज को ध्यान में रखना। मूमल जो लोधरवा की राजकुमारी है इसको ध्यान में रख लेना। मूमल के चित्र जो है ये जैसलमेर चित्रकला के अंदर ज्यादा बनाई जाती थी। अन्य इस जैसलमेर चित्रकला पे किसी भी शैली का, किसी भी चित्रकला का कोई प्रभाव जो है नहीं है, क्योंकि जैसलमेर आपको पता है किस दिशा के अंदर है और कैसे क्षेत्र में है। तो साथियों वहां पे किसी प्रकार से कोई प्रभाव जो है ये नहीं पड़ सकता, क्योंकि जाने के लिए वहां पे पत्थर की पेड़ है उनकी जरूरत पड़ती है। तो जैसलमेर कोई जाता नहीं है जल्दी कोई कौन जाओ बड़ा अपन भी पूरा डर लगा है जैसलमेर वो नाम लिया। आमेर चित्रकला, आमेर जयपुर, इसी को जयपुर शैली भी कहती है। कौन सी शैली साथियों, जयपुर शैली। किसको, आमेर चित्रकला। आमेर के अंदर राजा हुआ है मान सिंह। कौन सा राजा साथियों, मान सिंह। मान सिंह के समय के अंदर आमेर में राजा हुआ है साथियों मान सिंह। मान सिंह के समय के अंदर जयपुर या आमेर की बात करें तो क्या होती है, चित्रकला प्रारंभ होती। क्या होती है, चित्रकला प्रारंभ होती। मान सिंह के अंदर आगे बात करें तो अकबर जो है मुगल बादशाह है, इसकी बात करें, अकबर ने महाभारत का अनुवाद करवाया था फारसी भाषा के अंदर। किसका अनुवाद करवाया था, महाभारत का अनुवाद करवाया था फारसी भाषा के अंदर, जिसे रजमनामा नाम से जाना जाता है। तो देखो ये जो अकबर है इसने मान सिंह के समय में महाभारत जो है, महाभारत का अनुवाद करवाया था साथियों। किस भाषा के अंदर, ट्रांसलेशन करवाया, मतलब किस भाषा के अंदर, फारसी भाषा के अंदर। फारसी भाषा के अंदर इस फारसी भाषा के ट्रांसलेशन को कहती है रजमनामा। क्या कहती हैं साथियों, रजमनामा। ये रजमनामा का जब ट्रांसलेशन कर दियो साथियों तो अकबर क्यों का हिन लिख तो दियो, लेकिन अब जगह महाभारत का चित्र है अनबनावा गुण। मतलब महाभारत क्या है, एक लड़ाई का ग्रंथ है। क्या है, एक लड़ाई का ग्रंथ है। इसके अंदर लड़ाई हो रही है, युद्ध के मैदान दिखा रही है, एक योद्धा जो है अपने तीर कमान चलाता दिखाई दे रहा है। ऐसे कुल मिला के इस महाभारत के अंदर कहती हैं 169 चित्र थे। कितने चित्र थे साथियों, 169 चित्र थे। इन 169 चित्रों को अब कौन बनवाएगा, तब जयपुर के या आमेर के मान सिंह ने कहा था अकबर बादशाह आप तो टेंशन मत लो, जब तक मान सिंह जिंदा है आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो 169 चित्र है ये मान सिंह ने बनवाए थे। आमेर के चित्रकारों द्वारा रजमनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का, जिसके अंदर 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनवाए गए थे। फिर इन्हीं के समय के अंदर, अब ये महाभारत जो है ये बुक है, पुस्तक है, ग्रंथ है। इन्हीं के समय के अंदर एक पुस्तक और है
एक पुस्तक और है जिसका क्या होता है, चित्रण होता है। कौन सी बुक है साथियों, जिसका नाम मिलता है यशोधरा। क्या नाम मिलता है साथियों, यशोधरा का चित्रण होता है। यशोधरा का क्या होता है, चित्रण होता है मान सिंह के समय में। यशोधरा चरित्र है, ये ध्यान में रख लेना। यशोधरा चरित्र का क्या होता है, चित्रण होता है। यशोधरा चरित्र का क्या होता है, चरित्र का क्या होता है, चित्रण होता है मान सिंह के समय में। इन्हीं मान सिंह के समय के अंदर मैं बात करूं बेराट का मुगल गार्डन। कौन सा साथियों, बेराट का मुगल गार्डन। एक नाम ये है बेराट का मुगल गार्डन, एक नाम और मिलता है मोजमाबाद। कौन सा बाद साथियों, मोजमाबाद। ये मुगल गार्डन व मोजमाबाद जो है, इनके भित्ति चित्र, इनके क्या साथियों, भित्ति चित्र जो है ये किनके समय में होती हैं, मान सिंह के समय में होती हैं। आमेर के अंदर बात चल रही है, किसके अंदर बात चल रही है साथियों, आमेर के अंदर बात चल रही है कि बेराट का मुगल गार्डन मोजमाबाद के अंदर जो भित्ति चित्र है, यह आमेर के मान सिंह के समय के अंदर इनका चित्र बनाए गए थे। अब दोबारा देखो, अकबर ने महाभारत का अनुवाद करवाया फारसी भाषा के अंदर, जिसे नाम मिला रजमनामा। 169 चित्र जो थे मान सिंह ने बनवाए थे आमेर के चित्रकारों द्वारा। यशोधरा चरित्र का चित्रण किया गया मान सिंह के समय में। बेराट का मुगल गार्डन व मोजमाबाद भित्ति चित्र मान सिंह के समय के अंदर ही आमेर में क्या होती है, चित्रकला प्रारंभ होती है। आगे चलती हैं, तो फिर चलती हैं आगे, चलो फिर आगे। मान सिंह के बाद में आगे जो अगला उत्तराधिकारी है उसकी बात करती हैं। उसने भाई उत्तराधिकारी इतना खतरनाक है कि उसने अपनी रानी के लिए, उस व्यक्ति ने अपनी रानी के लिए क्या किया, चित्र बनवाए। कौन है, जिसका नाम मिलता है साथियों मिर्जा राजा जयसिंह। ये जो मिर्जा होती है ना, ये आपको पता है कैसे होती हैं। मिर्जा भाई अपनी रानी के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी मिर्जा। इनकी रानी कौन थी साथियों, इनकी रानी की मैं बात करूं तो इनकी रानी थी साथियों चंद्रावती। कौन थी साथियों, चंद्रावती। इस चंद्रावती के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र बनवाए गए। भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र बनवाए गए, किसके लिए, मिर्जा राजा जयसिंह की जो रानी है चंद्रावती, इसके लिए। कहां से चित्र उठाए, तो जो हम बुक पढ़ते हैं रसिक प्रिया। कौन सी साथियों, रसिक प्रिया जो बुक है, इससे चित्र उठाए। रसिक प्रिया के अंदर जो कहानी है, विश कहानी पे क्या बनाए, चित्र बनाए। फिर एक बुक और मिलती है कृष्ण रुक्मणी रिवेली। कौन सी साथियों, रुक्मणी रिवेली। इसके चित्र भी इस चंद्रावती के लिए बनवाए। फिर इन मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में कहते हैं कि इनके दरबार में बिहारी सत सही लिखने वाले बिहारी जी इन्हीं के दरबार में थे। तो इन बिहारी जी के द्वारा लिखी गई बिहारी सत सही जो है, इस बिहारी सत सही का क्या किया गया साथियों, इसका भी चित्र किया। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका भी चित्र करवाया। तो ध्यान में रख लेना दो बातें, कौन सी, अपनी रानी चंद्रावती के लिए श्री कृष्ण जी के चित्र बनवाए थे। कैसी बुक से उठाए, रसिक प्रिया व कृष्ण वेली रुक्मणी जो बुक है इससे उठाए, बिहारी सतसई पे चित्र बनवाया गया। ये बात है साथियों किसकी, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। अब मिर्जा राजा के बाद में हम पढ़ ले सवाई जयसिंह। क्या, सवाई जयसिंह। बस ज्यादा बातें नहीं है, एक एक दो बातें हैं, याद रखना है। देखो, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए क्या कर रहा है, चित्र बनवा रहा है। किसके, भगवान कृष्ण के। और मैं तो कहता हूं आप प्रेमी बनो तो अपनी प्रेमिका के लिए भाई गवर्नमेंट जॉब लेके आओ। क्या लेके आओ, गवर्नमेंट जॉब लेके आओ, तभी आपकी क्या मिलेगी, प्रेमिका आपको सही सलामत मिलेगी। किसको पढ़ेंगे, सवाई जयसिंह को पढ़ेंगे। सवाई जयसिंह के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करें, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के अंदर हम कुछ बातें जो है, जब
राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ ली है। एक तो हमने सूरत खाना पढ़ा था, अगर आपको ध्यान में हो तो सूरत खाना। ये जो सूरत खाना है इसका निर्माण करवाता है कौन? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के लिए कहती हैं कि सवाई जय सिंह ने अपने समय के अंदर 36 कारखानों का क्या किया साथियों? निर्माण करवाया था, जिनमें से एक कारखाना सूरत कारखाना भी। कौन सा कारखाना है? सूरत कारखाना है। इस सूरत कारखाने के अंदर चित्र बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? चित्र बनाई जाती थी। तो एक तो सीधा चित्र बनाए जाते थे, फिर दूसरे बात करूं मैं तो इस सूरत कारखाने के अंदर लघु चित्र बनाई जाती थी। एक तो चित्र जो बनते हैं वैसे चित्र बनाई जाती है, एक लघु चित्र यानी छोटे छोटे आकार के चित्र भी इसी के अंदर बनाए जाते। तो यह बात ध्यान में रख लेना कि सवाई जय सिंह ने सूरत खाना का निर्माण करवाया, जिसके अंदर चित्र व लघु चित्र दोनों बनाई जाती हैं। इस जय सिंह के लिए कहते हैं कि इसने 36 कारखानों का निर्माण करवाया। कितने? 36 कारखानों का निर्माण करवाया था, जिसके अंदर क्या है? एक सूरत खाना। मैंने आपको राजस्थान के इतिहास में बताया था कि जिसके पीछे खाना लगा आ जाए ना, जिसके पीछे खाना लगा आ जाए तो आप सीधा कहां पे पहुंच जाना साथियों? जयपुर, आमेर में पहुंच जाना। कि खाना कहाँ है? जयपुर में जाके खाना है। क्या खाना है? अब सवाई जय सिंह के बाद में देखे साथियों किसको? ईश्वरी सिंह। कौन साथियों? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह में ज्यादा कुछ है नहीं, ईश्वरी सिंह में क्या है? ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक बात जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। क्या? एक बात जो है आपको ये ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? बात ये ध्यान में रखनी है कि ईश्वरी सिंह के समय में आदमकद के चित्र प्रारंभ हो गए थे। आदमकद चित्रण प्रारंभ हुआ। आदमकद कैसा? दिल का डाकी टाइप आदमी का चित्रण प्रारंभ हुआ। ये जो दिल का डाकी टाइप का चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन है साथियों? साहिब राम। चित्रकार कौन है? साहिब राम है। साहिब राम ने आमेर के ईश्वरी सिंह के समय के अंदर आदमकद का चित्रण किया। और चित्रकार कौन है? साहिब राम है। साहिब राम ने शुरू किया था ऐसा चित्र बनाना। इसके बाद में भाई बाकी जितने भी चित्रकार हुए हैं सबने इसकी तरफ ध्यान दिया और अच्छे अच्छे चित्र बनाने लगे आदमकद के। लेकिन अब ईश्वरी सिंह में तो इतनी सी ही बात है। तो ईश्वरी सिंह के बाद में आगे बात करें तो साथियों आगे बात किसकी करें? आगे उत्तराधिकारी आ जाता है। अगला उत्तराधिकारी आमेर का जो है चित्रकला के अंदर वो है माधो सिंह। कौन है? माधो सिंह। माधो सिंह के समय के अंदर बात करती है साथियों। क्या बात करें? चित्रकला की बात करें। बात तो चित्रकला की करनी है। तो देखो माधो सिंह के समय के अंदर क्या होता है? भित्ति चित्र जो है, भित्ति चित्र जो है ये होती है ज्यादा। भित्ति चित्र ज्यादा संख्या में बनाई जाती। भित्ति चित्र ज्यादा संख्या में बनाई जाती है। भित्ति चित्र ज्यादा संख्या में बनाई जाती है तो कहाँ कहाँ पे बनाई गई ये हम देखते हैं। तो ये देखें साथियों, पुंडरीक की हवेली। कौन सी हवेली साथियों? पुंडरीक की जो हवेली है इनमें क्या बनाए गए? भित्ति चित्र बनाए गए। फिर आगे और देखो और किसके अंदर बनाए गए? क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में बनाए गए थे ना, इसीलिए बात करें तो और आगे किस में बनाए गए? सिंसोदिया। सिंसोदिया कौन साथियों? सिंसोदिया की रानी का महल जो है, सिंसोदिया रानी का जो महल है इसमें क्या हो गए? इसमें भी भित्ति चित्र बनाए गए। सिंसोदिया रानी का महल जो है यहाँ पे भी क्या बनाए गए? भित्ति चित्र बनाए गए। आगे बात करें जयपुर के अंदर और बात करें तो मंदिर कौन सा है साथियों? जयपुर के अंदर गलता जी का जो मंदिर है, इस गलता जी के मंदिर में भी क्या बनाए गए थे? माधो सिंह के समय में भित्ति चित्र बनाए गए। तो माधो सिंह के समय में ध्यान रखना क्या? भित्ति चित्र का क्या है? चित्रण ज्यादा होता है। पुंडरीक की हवेली के अंदर भित्ति चित्र, गलता जी का मंदिर के अंदर भित्ति चित्र, सिंसोदिया रानी का जो महल है आमेर में
इसके अंदर भी भित्ति चित्र बनाए गए थे। ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक दो दो बातें हैं, ये ध्यान में रख लेना। प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा के समय में पुंडरीक की हवेली के अंदर क्या हुआ, भित्ति चित्र बनाए गए। तब आप क्या बताओ, अगर आपने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा हो तो आप बताओ कि माधो सिंह के समय में पुंडरीक ही नहीं, सिसोदिया रानी व गलता जी के अंदर भी भित्ति चित्र बनाए गए थे। आपके तुरंत प्रभाव से दिमाग में बात आ जानी चाहिए। आगे पढ़ने वाली है हम प्रताप सिंह। माधो सिंह के बाद में अगला उत्तराधिकारी हमारा कौन है, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बारे में मैं बताऊं तो प्रताप सिंह के समय का जो टाइम था, प्रताप सिंह के शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल को क्या कहती है, स्वर्ण काल कहती है। किसका, आमेर की चित्रकला क्या कहती है, आमेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहती है। और देखो स्वर्ण काल कहती है, कैसे कहती है, जयपुर के अंदर प्रताप सिंह ने क्या कर दिया साथियों, इनके समय में चित्रकला क्या हो जाता है, स्कूल शुरू होता है। चित्रकला स्कूल शुरू हो जाता है, चित्रकला स्कूल स्थापित हो जाता है जयपुर के अंदर प्रताप सिंह के समय में। तो अपने आप में क्या है, स्वर्ण काल है प्रताप सिंह का जो शासन काल है। किसका, आमेर की चित्रकला। किसका, आमेर की चित्रकला। प्रताप सिंह के समय के अंदर एक ऐसा विद्वान निकल के आया, चित्रकार निकल के आया। कौन निकल के आया साथियों, लाल चंद निकल के आया। कैसा, लाल जो है चंद है, बहुत चंद है। चंद ऐसा है कि इसने चंद्रे काम शुरू किए। इसने व्यक्तिगत तो पेंटिंग बनानी नहीं, इसने कुछ अलग दिखाना था। इसके मन में था कि ये दिखाएं, ये ज्यादा चलने वाली है। तो इसने क्या कर दिया, पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने शुरू कर दिए। किसने, लालचंद क्या है, चित्रकार है, आमेर का चित्रकार है। इसने क्या कर दिए, पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने शुरू कर दिए। पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए किसके समय में, प्रताप सिंह के समय में। अब सारे के सारे राजा जो आमेर के हैं, मैं एक बार दोबारा दोहराता हूँ, आप सुनना, मैं सुनाता हूँ। सबसे पहले हमने आमेर व जयपुर शैली के अंदर पढ़ा मानसिंह के समय में जयपुर व आमेर के अंदर क्या हो जाता है, चित्रकला का प्रारंभ होता है। अकबर महाभारत रजमनामा अनुवाद होता है फारसी। 169 चित्र का मानसिंह चित्र बनवाती है। यशोधरा चरित्र का चित्रण होता है, ये पुस्तक है। बेरेट का मुगल गार्डन जो है और मोजमाबाद जो है, इसके अंदर भित्ति चित्र जो होती है मानसिंह के समय में ही होती है। इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह आ जाता है। जयसिंह के अंदर हमने पढ़ा कि जयसिंह की रानी जो है चंद्रावती, उसके लिए कृष्ण भगवान की चित्र बनाए जाती हैं। रसिक प्रिया व कृष्ण वैली रुक्मिणी जो है, इसके अंदर क्या होती है, ये चित्र होती है। बिहारी सतसई का चित्र होता है मिर्जा राजा जयसिंह के समय के अंदर। इसके बाद में स्वाई जयसिंह आ जाता है। स्वाई जयसिंह के समय के अंदर जयपुर के अंदर सूरतखाना जो है, इसके अंदर लघु चित्र व चित्र बनाए जाते थे। स्वाई जयसिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस व्यक्ति ने जयपुर के अंदर 36 कारखाने बनाए थे, जिससे एक कारखाना जो निकल के आता है, जिसके अंदर क्या बनाती है, चित्र बनाने का कार्य होता है, जिसे कहते हैं सूरत खाना। क्या कहते हैं, सूरत खाना। इसके बाद में ईश्वरी सिंह की बात करें तो ईश्वरी सिंह के समय के अंदर जयपुर के आमेर के अंदर आदम कद का चित्रण शुरू हो गया था। आदम कद के चित्र बनाए जाने लगे। कौन था चित्रकार जिसने आदम कद के चित्र बनाए, तो साथियों साहिब रामदास, जिसने आदम कद के चित्र शुरू किए। इसके बाद में माधो सिंह आता है। माधो सिंह की बात करें तो भित्ति चित्रण इनके टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा हुए। कहां पे हुए, पुंडरीक की हवेली के अंदर भित्ति चित्रण, सिसोदिया रानी की महल के अंदर भित्ति चित्रण, गलता जी के मंदिर में भित्ति चित्रण। इसके बाद में आती है हमारी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के समय के अंदर जयपुर के अंदर चित्रकला स्कूल खोला जाता है। इसी के कारण प्रताप सिंह को जो टाइम पीरियड है प्रताप सिंह का, इनके काल को आमेर या जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहती है। ये बात ध्यान में रख लेना। प्रताप सिंह के समय के अंदर ये आपके सामने लिखा हुआ है कि लालचंद जो है पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता है। ये लालचंद चित्रकार है आमेर का, जो पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं आमेर चित्रकला की विशेषता। क्या, आमेर चित्रकला की विशेषता। तो आमेर चित्रकला की विशेषता की तरफ चलते हैं। विशेषता पढ़ते ही हमारी आमेर की जो चित्रकला है ये क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ज्यादा बातें है नहीं, मैंने सारी की सारी बात दोहराने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगाए हैं।
अगर आप ढंग से याद करोगे तो आप भी मेरी तरह ऐसे ही 2 या 3 मिनट लगाने वाले हो आमेर की चित्रकला। चलते हैं किस पे, आमेर चित्रकला की विशेषता पे। विशेषताएं क्या? आमेर की जो चित्रकला है इसके अंदर चटकीले रंगों का प्रयोग होता है। इसका चटकीले रंगों का प्रयोग होता है। कैसे होता है अभी हम देखते हैं। जयपुर के अंदर लाल रंग का प्रयोग होता है, पीले रंग का प्रयोग होता है, हरे रंग का प्रयोग होता है। कैसा? हरे रंग का प्रयोग होता है। फिर जब साका होता है तो क्या करती हैं साथियों, पुरुष जो है क्या करती हैं, केसरिया धारण करती हैं। लाल, पीला, हरा व केसरिया जो रंग है ये जयपुर की पेंटिंग के अंदर किया जाता है। जो बाहरी बॉर्डर होता है, हाशिया होता है, जो जगह छोड़ी होती है, इसके अंदर क्या होता है, हाशिए के अंदर बात करें साथियों, हाशिया जो है इसके अंदर क्या होता है, गहरा कैसा लाल रंग का प्रयोग होता है। हाशिए के अंदर गहरे लाल रंग का प्रयोग होता है। अब भाई जयपुर चित्रकला की हम बात करें, आमेर चित्रकला की बात करें तो इस चित्रकला के अंदर हमें किनका प्रभाव देखने को पड़ता है, मुगलों का प्रभाव देखने को पड़ता है। तो मुगलों का प्रभाव, अब भाई जयपुर चित्रकला की नहीं, आमेर चित्रकला की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे जयपुर के इतिहास पे मुगलों का प्रभाव है, ये बात ध्यान में रख लेना। इसके बाद में क्या है साथियों, भित्ति चित्र जो है इनको अधिक काम में लिया गया, अधिक बनाए गए भित्ति चित्र। क्या है? भित्ति चित्र अधिक बनाए गए। कैसे साथियों, वो बीकानेर वाले ही फ्रेस्को कैसे, गिली दीवार पे आला गिला, ऐसी फ्रेस्को को कहते हैं अरायस। क्या कहती हैं? अरायस। इसी को कहती हैं आला गिला, ध्यान में रखना। आगे चलिए, आदमकद चित्रण जयपुर के अंदर, ये भी विशेषता है, जयपुर के अंदर ये होता था। गार्डन यानी उद्यान चित्र जो है ये भी आमेर शैली के अंदर बनाए जाते थे जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर बात करें, हाथी गांव जो है कहाँ पे है, जयपुर में है, तो हाथियों का चित्र भी हमने पढ़ा था ना, प्रताप सिंह के समय में लालचंद नाम का जो व्यक्ति है जो क्या बनाता है, पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाते हैं। तो लड़ाई हाथियों से करवाएगा भाई, बिल्कुल कराएगा। क्या करेगा? हाथियों से लड़ाई करवाने वाला व्यक्ति। अब देखो क्या देखा, लाल, पीला, हरा व केसरिया, हाशिए के अंदर गहरा लाल, मुगलों का प्रभाव, भित्ति चित्र अधिक, फ्रेस्को यानी आला गिला, क्या आला गिला, आदमकद चित्रण, उद्यान का चित्र, हाथियों का चित्रण यानी हाथियों के चित्र भी बनाए जाते हैं। अब मजे की बात तो ये है, इनके अंदर जो पुरुष बनाती है पेंटिंग में, मतलब आमेर की पेंटिंग के अंदर जो पुरुष होती है, पुरुषों के चित्र की मैं बात करूं तो पुरुषों के चित्र की हम बात करिए, इनके जो चित्र होती हैं ये मूंछ विहीन होती है। मूंछ व दाढ़ी दोनों ही लिख लो, दाढ़ी, मूंछ व दाढ़ी विहीन होती हैं। जयपुर के जो चित्रकला है, आमेर की जो चित्रकला है, इसके अंदर क्या होता है, पुरुष का चित्र बनाती हैं तो न तो उसकी मूंछ होती है न उसकी दाढ़ी होती है। बाईजी जैसा मुखड़ा किसका होता है, जयपुर शैली या आमेर शैली के अंदर पुरुषों का होता है। ऐसा बाईजी जैसा मुखड़ा आपको दिख जाए तो समझ लेना कहाँ की शैली, जयपुर की शैली। कौन सी शैली? जयपुर की शैली। चलो आगे, फिर विशेषताएं हमने देख ली है, अब चित्रकार देख ले, और जो चित्रकार है वो देख लेती है। तो विशेषताएं, ज्यादा बातें भी विशेषताएं भी नहीं है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो ही बातें हैं। बस कलर का ध्यान रखना, लाल, पीला, हरा व केसरिया, और हाशिए के अंदर गहरा लाल रंग, आदमकद चित्रण अधिक, मुगलों का प्रभाव है, भित्ति चित्र अधिक है, फ्रेस्को के द्वारा भित्ति चित्र बनाई जाती है, हाथियों का चित्र होता है। पुरुषों की बात ध्यान में रखना कि इस शैली के अंदर पुरुषों की मान मर्यादा जो है
वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। चित्रकार की बात, चित्रकार चित्रकार देखो किस कलर का प्रयोग ज्यादा होता है हाशिए में, सब में, तो लाल का। तो लाल कलर को हमने जी लगा के कह दिया क्या, लाल जी, क्या, लाल जी। आगे बात करी और लाल के बाद में फिर राम जी कर दो, राम जी के आगे दास लगा दो, क्या बन गया, राम जी दास बन गया। प्रभाव किनका था, मुगलों का था। तो मुगलों में कौन आया साथियों, मोहम्मद आया। कौन आया, मोहम्मद आया, मोहम्मद आया। राम जी आगे, मोहम्मद जी आगे, बचे कौन, कृष्ण जी। कृष्ण जी को क्या कहती हैं, गोपाल कहती हैं। क्या कहती हैं, गोपाल कहती हैं। गोपाल आगे, जैसे ही गोपाल आए तो आमेर का क्या हो गया, उदय हो गया। क्या हो गया, उदय हो गया। तो अगला कलाकार कौन है, उदय है। अगला चित्रकार कौन है साथियों, उदय। उदय ने आते ही उदय किया, उदय ने कहा क्या करी, क्या करी, मतलब इसने हुक्म दिया। किसको दिया, हुक्मा को दिया। किसको दिया, हुक्मा को क्या दिया, हुक्म दिया। हुक्मा को हुक्म दिया, क्या दिया कि तू तो जा राम के सेवक को लेके आ। मतलब राम सेवक को लेके आया। कौन है, हुक्मा लेके आया। राम सेवक ने कहा मैं अकेला नहीं जाने वाला। क्या, मैं अकेला नहीं जाने वाला, मैं मेरे साथी को साथ में लेके जाऊंगा। तो कहा तू तेरे साथी को साथ में लेके चला जाना। तो साथ में लेके आया किसको, जिम्ना को। किसको लेके आया, जिम्ना को लेके। सारे के सारे चित्रकार जब आगे, सारे के सारे यानी लाल जी, रामजी दास, मोहम्मद, गोपाल, उदय, हुक्मा, राम सेवक, जिम्ना, ये सारे आए। सभी एक साथ एक हॉल में बैठे। बैठने के बाद इन्होंने कहा, क्या कहा कि यार सब आगे लेकिन कौन बच गया, कुशला बच गया। कुशल जो है, कुशला है, ये बच गया। कुशल के आते ही, कुशला के आते ही क्या हो जाएगा, हम सब क्या हो जाएंगे, हम सब पूरी हो जाएंगे। मतलब अब ये पूरी हो, लाल जी, रामजी दास, मोहम्मद, गोपाल, उदय, हुक्मा, राम सेवक, कुशला। क्या, राम सेवक कुशला। अब क्या है इनका जो है कार्य, क्या है, चित्रकारी का कार्य है। चित्र बनाती हैं, कहाँ पे बनाती हैं, आमेर के अंदर या जयपुर के अंदर बनाती हैं। ये सारे के सारे हमने पढ़ा नागौर चित्रकला, हमने पढ़ी जैसलमेर चित्रकला। जैसलमेर से हम तुरंत प्रभाव से ट्रेन पकड़ के चले कहाँ पे, आमेर। आमेर यानी जयपुर वर्तमान जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो कुछ समय यहाँ पे हमने गुजारा। गुजारा तो हम अलग अलग व्यक्तियों से मिले। प्रथम जाते ही हमने प्रथम व्यक्ति से मुलाकात की, मान सिंह से। मान सिंह से आगे चले, मिर्जा राजा जयसिंह से मुलाकात की। मिर्जा राजा बाद के बात करें तो सवाई जयसिंह से मुलाकात की। सवाई जयसिंह के बाद में बात करें तो हमें मिले ईश्वरी सिंह। उन्होंने कहा मेरे यहाँ पे चाय पी के जाओ। तो ईश्वरी सिंह के यहाँ पे चाय पी। चाय पीने के बाद में भोजन का समय हो गया था, कहाँ पे किया, माधो सिंह के यहाँ पे। उसके बाद में हमारा शाम का जो समय है वो कहाँ पे गुजारा हमने, प्रताप सिंह के यहाँ पे। प्रताप सिंह के बाद में हमने इन सारे व्यक्तियों को इकट्ठा करके इनके अंदर क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें निकाली, मतलब इनकी विशेषताएं निकाली। विशेषताएं निकालने के बाद में हमने देखा इनके पास कौन कौन से इनके पिए हैं, वो पिए निकाले चित्रकार के रूप में, लाल जी, रामजी दास, मोहम्मद, गोपाल, उदय, हुक्मा, राम सेवक, जिम्ना व कुशला। तो इसी के साथ हमारी आज की डायरी तैयार है आपके सामने। आप भी ऐसे ही मुलाकात करते रहें और व्यक्तियों से मिलते रहें, परिचित होते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको
ये सारी की सारी क्लास समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन साथियों को आप मेरे से मिला सकें। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवा।